मेरी जर्नी इजी नहीं थी। मैं 8 बार फेल हुआ और ऑनेस्टली हर एक अटेम्प्ट के साथ स्ट्रेस और प्रेशर नेक्स्ट लेवल पे था। कभी फैमिली की एक्सपेक्टेशन, कभी अपना सेल्फ डाउट और कभी बस ये डर कि शायद इस बार भी नहीं होगा। आज जब पीछे देखता हूँ, मुझे लगता है फेलियर नहीं, स्ट्रेस मैनेजमेंट ही मेरी सबसे बड़ी लर्निंग थी। सो अगर आप भी सीएस प्रिपरेशन कर रहे हो और स्ट्रेस, एंजाइटी या बर्नआउट फील कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए। आज मैं अपनी जर्नी के थ्रू शेयर करूंगा हाउ टू मैनेज स्ट्रेस ड्यूरिंग द सीएस प्रिपरेशन और कैसे मैंने ये फेलियर को स्ट्रेंथ में बदला। 8 अटेम्प्ट्स सुनना इजी लगता है, पर हर अटेम्प्ट के बाद एक इमोशनल बैगेज होता है। लोग कहते हैं इतना टाइम हो गया, अब छोड़ दे। कुछ लोग सिंपैथी देते थे और कुछ बस साइलेंटली जज करते थे। मुझे लगता था मैं ही स्लो हूं, मैं ही इनकेपेबल हूं, बट ट्रुथ ये था, मेरी टेक्निक सही नहीं थी। आई वॉज नॉट वीक। सीएस एग्जाम्स डिमांडिंग है, मेंटली, इमोशनली और कभी कभी फिजिकली भी। 12 to 14 आवर्स पढ़ना और फिर भी फेल होना, ये सिर्फ मार्क्स का नहीं, सेल्फ वर्थ का टेस्ट होता है। पहला स्टेप है अपने स्ट्रेस को समझना। सीएस एग्जाम का स्ट्रेस नॉर्मल है। आपका माइंड ओवरलोडेड होता है, लॉ, सेक्शंस, अमेंडमेंट्स, डेडलाइन, प्रेशर। पर जब स्ट्रेस अनकंट्रोल्ड हो जाता है, वो बर्नआउट में कन्वर्ट होता है। मुझे याद है मेरे 5th अटेम्प्ट के बाद मैंने डिसाइड किया था कि अब मैं ब्रेक लूंगा, कुछ दिन सिर्फ अपने लिए। क्योंकि अगर आपका माइंड स्टेबल नहीं है तो कोई स्टडी प्लान, कोई स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी। सबसे पहला स्टेप, एक्सेप्ट करो कि स्ट्रेस होना नॉर्मल है। मैं भी पहले इग्नोर करता था, पर जब एक्सेप्ट करते हो तभी आप अपने इमोशंस हैंडल कर पाते हो। कोई भी टॉपर या सक्सेसफुल सीएस ऐसे ही काम नहीं दिखते। उन्होंने स्ट्रेस को मैनेज करना सीखा होता है। एक्सेप्ट करो कि फेलियर्स भी प्रोसेस का पार्ट है और हर बार फेल होने के बाद आप और स्ट्रांग होते जाते हो। मुझसे एक मिस्टेक बार बार हुई। मैं अनरियलिस्टिक प्लानिंग करता था। एक दिन में 3 सब्जेक्ट कवर करने का प्लान बनाता था और जब वो नहीं होता था तो गिल्ट और स्ट्रेस और बढ़ जाता था। फिर मैंने एक छोटी चीज बदली, 1 डे 1 स्मॉल विन। बस एक टारगेट पर डे, चाहे एक चैप्टर हो या 20 पेजेस, मैं उसको कंप्लीट करके खुद को अप्रिशिएट करता था। स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस होती है। आप जब रियलिस्टिक गोल सेट करते हो तो स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम होता है। ये मेरी सबसे बड़ी रियलाइजेशन थी। मुझे लगता था अगर मैं ब्रेक लूंगा तो पढ़ाई मिस हो जाएगी, पर जब बर्नआउट हुआ तब समझा ब्रेक लेना लॉस नहीं, इन्वेस्टमेंट है। हर 2-3 घंटे में 10-15 मिनट का ब्रेक लो, वॉक पे जाओ, स्ट्रेच करो या सिर्फ डीप ब्रीदिंग। और अगर आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है तो आई वुड सजेस्ट कि आप रनिंग को जाओ, थोड़ा म्यूजिक सुनो, मेडिटेशन करो या सिर्फ साइलेंस में बैठो। मैंने पोमोडोरो मेथड यूज किया। 25 मिनट फोकस स्टडी, 5 मिनट्स ब्रेक। माइंड फ्रेश रहा और रिटेंशन डबल हो गया। आप सभी को कभी कभी लगता होगा कि सीएस प्रिपरेशन एक लोनली जर्नी है, बट बिलीव मी, आप अकेले नहीं हो। अपने टाइम में मुझे एक बात समझ आई, सपोर्ट सिस्टम होना बहुत जरूरी है। एक स्टडी बडी, एक मेंटर या एक ऐसा फ्रेंड जिससे आप ओपनली बात कर सको। मुझे याद है मैं अपने एक फ्रेंड के साथ डेली एंड टू एंड रिव्यू करता था। आज क्या पढ़ा, क्या नहीं हुआ, कोई ब्लेम नहीं, बस डिस्कशन। वो अकाउंटेबिलिटी, वो कनेक्शन स्ट्रेस को कम करता है। मेरे 6th अटेम्प्ट के बाद मैंने एक चीज बदली, मैंने अपना अप्रोच बदला। पहले मैं ब्लाइंडली नोट्स या वीडियोस फॉलो करता था। अब मैंने एनालाइज किया किस सब्जेक्ट में वीक हूं और क्यों। मैंने स्टडी को मैकेनिकल प्रोसेस नहीं, एक स्ट्रेटेजिकल प्रोसेस बना दिया। सीएस एग्जाम्स में स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क नहीं। और जब आप अपना अप्रोच ठीक करते हो, आपका कॉन्फिडेंस वापस आता है। रिमेंबर, फेल होने का मतलब ये नहीं कि आप कैपेबल नहीं हो, मतलब ये है कि आपको अप्रोच चेंज करना है। कई बार स्ट्रेस के टाइम पे सबसे ज्यादा जरूरत होती है अपने आप से सही बातें करने की। मैं रोज सुबह उठ के अपने आप को मोटिवेट करता था। रोज सोचता था मैं अपना बेस्ट दूंगा, क्योंकि जब दुनिया डाउट करती है
तब खुद पे बिलीव करना ही स्ट्रेंथ होता है। जब मैंने फाइनली क्लियर किया तब मुझे रियलाइज हुआ स्ट्रेस मुझे तोड़ नहीं रहा था जबकि स्ट्रांग बना रहा था। वो स्लीपलेस नाइट्स, प्रेशर, सेल्फ डाउट सब ने मुझे मेंटली स्ट्रांग बनाया। सीएस एग्जाम सिर्फ नॉलेज का टेस्ट नहीं है, ये एक इमोशनल टेस्ट भी है। और अगर आपने स्ट्रेस हैंडल करना सीख लिया तो आप लाइफ के हर कॉर्पोरेट चैलेंज को हैंडल कर सकते हो। सो अगर आप अभी स्ट्रेस में हो तो ये 5 चीजें याद रखो। स्ट्रेस नॉर्मल है, एक्सेप्ट इट। स्मॉल विन पे फोकस करो, ब्रेक लो, बर्नआउट से बचो, सपोर्ट सिस्टम बनाओ, अप्रोच बदलो, गोल नहीं। मुझे 8 अटेम्प्ट्स लगे और हर अटेम्प्ट्स ने मुझे एक नया लेसन सिखाया, हाउ टू हैंडल फेलियर, प्रेशर और स्ट्रेस। तो अगर आप भी स्ट्रगल कर रहे हो, प्लीज गिव योरसेल्फ सम ग्रेस। यू आर नॉट बिहाइंड, यू आर जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर अ स्ट्रॉन्गर कमबैक। आज नहीं तो कल तुम्हारा रिजल्ट आएगा, बस अपना फेथ मत तोड़ना। रिमेंबर, स्ट्रेस विल कम बट इट कांट स्टॉप यू अनलेस यू लेट इट। अगर ये वीडियो ने आपको मोटिवेट किया तो लाइक करो, शेयर करो और उन सब फ्रेंड के साथ जो सीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और कमेंट करो आपका बिगेस्ट स्ट्रेस ट्रिगर क्या है। लेट्स बिल्ड अ कम्युनिटी जहां हम एक दूसरे को लिफ्ट करें, नॉट कंपेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप गोइंग, यू आर स्ट्रॉन्गर देन योर स्ट्रेस।